अपने ही अपनों को धोखा देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी इसी धोखे पर आधारित है। पश्चिम बंगाल के एक जिले के एक गांव में दो भाई थे। दोनों अच्छे सुखी घर के थे। बड़े भाई को कोई संतान नहीं थी, लेकिन छोटे भाई को दो संतान थी। एक लड़का जो 16 साल का था और एक लड़की जो 20 साल की थी। ऐसा नहीं था कि बड़े भाई को संतान हुई ही नहीं थी, हुई थी, लेकिन उसकी 10 साल की उम्र में छत से गिरने से मौत हो गई थी। दोनों भाइयों में बहुत बनती थी, दोनों में बहुत प्रेम था। कोई ईर्ष्या या भेदभाव नहीं था एक दूसरे के प्रति। लेकिन बड़े भाई की पत्नी बड़ी ही नीच थी। वो हमेशा अपनी देवरानी के बच्चों पर किलसती रहती। बड़ी लड़की, जिसका नाम प्रमिला था, अब उसकी शादी होने वाली थी। शादी तय हो चुकी थी और 1 साल में शादी होना निश्चित हुआ था। यहाँ प्रमिला की बड़ी माँ को ये बात रास नहीं आ रही थी। वो हमेशा से प्रमिला और उसके छोटे भाई का नुकसान पहुँचाने का प्रयत्न किया करती थी। जब उसे पता चला कि प्रमिला की शादी तय हो चुकी है, तो वो आग बबूला हो गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो आग में जलाई जा रही हो। वो कैसे भी करके प्रमिला की शादी रुकवाना चाहती थी। लिहाजन वो अता पता करके किसी तांत्रिक से जा मिली। उसे प्रमिला का फोटो दिया और उसने जो कुछ भी मांगा प्रमिला के संबंध में, वो सब प्रमिला की बड़ी मम्मी ने उस तांत्रिक को दिया। तांत्रिक ने एक ऐसा पिशाच छोड़ा प्रमिला के ऊपर, जिसने धीरे धीरे प्रमिला की जिंदगी बर्बाद करना शुरू कर दिया। प्रमिला छत पर सोते सोते अचानक जग जाती और छत की दीवार पर चढ़कर चलने लगती। अपने कमरे में आने वाले हर जीव जंतु को खा जाती। धीरे धीरे उसने अब साफ सफाई रखना छोड़ दिया। उसके कमरे से बदबू आती रहती। वो अपने ही शरीर में अपने नाखून मार के गहरे जख्म कर लेती, फिर उसे ही जीभ से चाटती रहती। ऐसी ऐसी कई हरकतें करती प्रमिला। शुरुआत में प्रमिला की माँ को ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन जब ऐसा करते करते उस लड़की को 15 से 20 दिन हो गए और वो धीरे धीरे सूखती चली गई और प्रमिला की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने पर उसे समझ में आ गया कि उसकी बेटी पर किसी ने काला जादू किया है। प्रमिला की माँ रमा ने अपनी बड़ी बहन से इस बारे में चर्चा की। तब उसकी बड़ी बहन ने उपाय के तौर पर उसे बालाजी हनुमान, जो राजस्थान में है, वहाँ जाने को कहा। रमा ने अपनी बेटी को बालाजी ले जाने के लिए मन में ठान लिया, लेकिन रमा का पति इन बातों पर यकीन ही नहीं करता था। इसलिए उसने प्रमिला को कहीं भी ले जाने के लिए साफ मना कर दिया, जिस पर रमा की जिठान भी हामी भरने लगी। कहा कि ये तो है ही पागल, उसमें मंदिर क्या कर लेगा। उसी रात को प्रमिला का भाई देव चिल्लाता हुआ अपने मम्मी पापा के कमरे में गया और उन्हें तुरंत प्रमिला के कमरे में लेकर के आया। जहां उसके मम्मी पापा ने जो देखा, उससे दोनों का कलेजा बैठ गया। प्रमिला अपने नाखूनों से पूरे कमरे की दीवार कुरेद रही थी, जिस वजह से उसके सारे नाखून टूट चुके थे। उंगलियों में अब नाखून थे ही नहीं, सारी उंगलियों से खून निकले जा रहा था। दीवारों पर भी उसी खून से निशान बन चुके थे। बाप ने दौड़कर अपनी बेटी को पकड़ा। जैसे ही बेटी बाप के हाथ में गई, वो बेहोश हो गई। ये एक ऐसा नज़ारा था जिससे प्रमिला के पिता भी ये मानने पर मजबूर हो गए कि उनकी बेटी पर कोई भूत प्रेत का साया जरूर है। रमा ने उस वक्त अपनी जिठान के मुंह पर एक शैतानी हंसी देखी, जिससे वो अच्छे से समझ गई थी कि इन सारी मुसीबतों की जड़ उनकी जिठान ही है। रमा, देव और प्रमिला तीनों बालाजी जाने के लिए निकलते हैं। रमा के पिता को खेती के काम से समय न मिलने के कारण वो नहीं जा सके थे। बालाजी पहुंचने पर वहां मंदिर के पुजारी ने जब प्रमिला को देखा तो उन्होंने देखते ही ये कहा कि इसके साथ क्या हुआ है, और ये तक कह दिया कि ये सब किया किसने है।
इसी 1 महीने में प्रमिला का वजन 15 से 20 किलो तक कम हो गया था। वो सूख के लकड़ी हो गई थी। मंदिर के पुजारी ने प्रमिला के शरीर में रहे प्रेतात्मा को तो बाहर कर दिया और साथ में ये भी कहा कि यहाँ से जाते वक्त कोई भी अगर तुम्हारा नाम लेकर के पुकारे तो पीछे मुड़कर गलती से भी देखना नहीं, वरना फिर से प्रेत बाधा हो सकती है। क्योंकि ये प्रेत बाधित स्थान है, यहाँ पर लाखों प्रेतात्माएं घूमती हैं जिन्हें अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए शरीर चाहिए। बालाजी मंदिर में प्रेत बाधा उतारने के स्थान पर जब प्रमिला को प्रेत से छुटकारा मिला तो उसे प्यास लगी, जिससे उसने अपनी माँ से पानी मांगा। रमा प्रमिला और देव को एक जगह बिठाकर पानी लेने के लिए गई। तभी प्रमिला के पापा की आवाज़ में किसी ने प्रमिला को आवाज़ लगाई, प्रमिला, प्रमिला बिटिया, मैं आ गया हूँ बिटिया, अब तुम चिंता मत करना। प्रमिला को तो कोई होश कोश तब भी था ही नहीं। वो अपना मुंह नीचे लटकाए बैठी थी, लेकिन देव ने मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। देव को लगा पिताजी आए हैं, तो वो वहाँ से उठकर पीछे गया, लेकिन वहाँ भी उसे कोई नहीं मिला। वो वापस आकर के अपनी जगह पर बैठ गया। अब सभी लोग वापस बंगाल अपने गांव जाते हैं। प्रमिला एकदम से ठीक हो चुकी थी, लेकिन 2 ही दिन में देव अपने नए नए रूप दिखाने लगा। कभी लिपस्टिक लगा लेता तो कभी अपनी बहन के कपड़े पहनकर चला जाता। उसकी हरकतें धीरे धीरे लड़कियों वाली हो गई। रमा को शक हुआ कि फिर से किसी ने कुछ किया है, लेकिन अब देव के ऊपर किया है। इस बार बहुत जल्दी ही निर्णय लेते हुए रमा फिर से बालाजी पहुंची, जहां पर पंडित ने देखते ही कहा कि मैंने कहा था ना आपको कि कोई भी अगर बुलाए तो पीछे मुड़कर देखना नहीं। लेकिन देव ने देखा था और इसीलिए उसने ये सब भुगता। तब से देव भी स्वस्थ हो गया। दोस्तों, कहा जाता है ना कि ईर्ष्या ही इंसान के अंदर शैतान को जन्म देती है। रमा की जिठान उसके जीवन में घटे हादसे के लिए निर्दोष रमा के बच्चों को जिम्मेदार मानती थी, उन्हें मारना चाहती थी। लेकिन प्रमिला की शादी हो जाने के 1 महीने बाद रमा की जिठान भी खेतों में मृत अवस्था में पाई गई थी, जिसके आसपास काला जादू की कुछ चीज़ें भी मिली थी। आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और भूतिया कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।